जानवर खरीद कर कुर्बानी ना कर सका तो क्या मसला है। किसी पर कुर्बानी वाजिब थी लेकिन कुर्बानी के 3 दिन गुजर गए, जानवर ज़बह नहीं किया और उसने कुर्बानी नहीं की, तो एक बकरा या बकरी या भेड़ की कीमत खैरात करे। अब एक हिस्से से काम नहीं चलेगा कि आप सोचे कि मैं जैसे बड़े जानवर में एक हिस्सा लेता था 7 हिस्से, तो उसे एक हिस्से की कीमत को सदका कर दिया, तो अब ये नहीं चलेगा। बल्कि एक बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, इसकी कीमत को मसलन बकरा बकरी 10,000 15,000 का आएगा और हिस्सा लेना था तो 2,000 3,000 में काम हो जाता था उस वक्त। तो अब उसको 2,000 3,000 से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरा खड़ा बकरा जितने का आता है 15,000 10,000 12,000 जितने के मार्केट में मिल जाए, जो मुतवस्सित है 1 साल के ऊपर का है, तो ऐसे जानवर को जो 1 साल जिसका मुकम्मल हो, ऐसे बकरा बकरी की कीमत जितनी की होगी उतनी कीमत को सदका करना। 15,000 का है तो 15,000 रुपया ही आपको सदका करना ज़रूरी होगा, या ये कि आप क्या नाम है उस 15,000 की कीमत को जो है क्या नाम है किसी गरीब को बकरी की ज़रूरत है तो बकरी ख़रीद करके उसको दे दीजिए। तो बाहर सूरत ये आपको इतनी कीमत जो है सदका करना पड़ेगा। अब हिस्सा वाली जो कुर्बानी होती है या शिरकत वाली कुर्बानी होती है तो एक हिस्से के मुताबिक अगर सदका कर दे तो ये जायज़ नहीं होगा। अगर कुर्बानी का जानवर खरीद लिया और किसी वजह से उसको कुर्बानी नहीं कर सका तो अब जिंदा जानवर ही सदका कर दिया जाएगा। अब उसको काटने की ज़रूरत नहीं, आप किसी गरीब को दे दीजिए, अब वो पाले पोसे जो कुछ करना है वो उसको दे दीजिए, वो उसका हक हो जाएगा। अब वो जो कुछ करे वो उसका मसला है, उससे आपको कोई बहस नहीं है। और अगर मसले से नावाकिफ होने की वजह से बकरा ईद जो थी, ईद उल अज़हा जो थी, बकरा ईद के बाद उस जानवर को ज़बह कर डाला, तो फिर उस जो जानवर ज़बह किया है बकरा बकरी जो भी था, तो उस जानवर का गोश्त गुरबा पर, गरीब मिस्किन मुहताज ज़रूरतमंद पर उसका सारा का सारा गोश्त तकसीम कर दिया जाए। मालदारों को इस जानवर के गोश्त को खिलाना और देना जायज़ नहीं होगा। चुनांचे इस सिलसिले में जो है फतवा शामी के अंदर है, इदा वजब शातुन बिआइनिहा औ इश्तराहा लियुज़ही बिहा फमज़त अय्यामुन नहरी क़ब्ल अन यज़बहहा तसद्दक़ बिहा हय्या। इस तरीके की इबारत जो है फतवा शामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 321 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा, फतवा हिंदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 294 296 294 और 296, अलबाबुर राबिअ जो मकतबा रशीदिया का छपा हुआ नुस्खा है, बदाए सनाए जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 67 फस्लुन व अम्मा कैफियतुल वजूब, फतवा सिराजिया सफ़ा नंबर 315, दुर्र मुख्तार माशामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 320 जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर मजीद फतवा शामी में है, ज़कर फिल बदाई अन्नशाता अलमुश्तरातु लिल-उज़हिया इज़ा लम युज़ही बिहा तामज़ल वक्त यतसद्दक़ु। इस तरीके के अल्फाज जो है फतवा शामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 321, बदाए सनाए जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 68, फस्लुन अम्मा कैफियतुल वजूब जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर। दूसरा मसला इसके अंदर ये कि अगर जानवर ज़ाया हो गया, गुम हो गया, मर गया या और भी कोई सूरत हाल पेश आ गई और कुर्बानी वो नहीं कर सका है, और ख़रीदने वाला अगर अमीर है, मालदार है, तो उसके ज़िम्मे उसकी कीमत का सदका करना वाजिब और ज़रूरी होगा। गरीब है तो गरीब के लिए कुछ नहीं है। चनांचे इस सिलसिले में जो है दुर्र मुख्तार में है, वह तसद्दक़ा बिक़ीमतिहा गनिय्यिन शिराहा औला। ये इस तरीके की इबारत जो है दुर्र मुख्तार माशामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 321 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है, फतवा हिंदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 294, अलबाबुल अव्वल जो मकतबा रशीदिया कोयटा का छपा हुआ नुस्खा, अलबहरुर राइक जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 176 पर इसको नकल किया है। इसी तरीके से कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया सफ़ा नंबर 55 और सफ़ा नंबर 56 पर इसको नकल किया। हरूफ तहजी जीम उन्वान है, जानवर खरीद कर कुर्बानी न कर सका, इसके तहत जो इस मसले की तफसील नकल की गई है।